नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम वर्ड में 5 भाग देख चुके हैं। आज हम आगे चलते हैं। आज हम दोस्तों पहले तो टेबल के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं जो यकीनन आपको जाननी चाहिए। स्प्लिट सेल्स। सबसे पहले हम टेबल में क्लिक करते हैं और इसको फिर डिज़ाइन में ये टेबल स्टाइल्स में हम इस एरो पे जाते हैं और प्लेन टेबल पे कई बार दोस्तों ऐसा होता है, इस टेबल की जितने भी सेल्स हैं हमें इनके भी कुछ भाग करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जिस भी सेल के हमें आगे भाग करने हैं तो पहले हम उसमें क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे लेआउट पर। फिर यहाँ पर आप मर्ज के ग्रुप में देख रहे हैं स्प्लिट सेल्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं एक डायलॉग बॉक्स आ गया है स्प्लिट सेल्स का। नंबर ऑफ़ कॉलम्स मान लीजिए हमें 2 चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ मान लीजिए 1 ही चाहिए और ओके कर दें तो आपने देखा ये किस तरह से इस सेल को 2 भाग में डिवाइड कर देता है। कंट्रोल Z। इसको दोबारा देखते हैं। पहले हमने इसमें क्लिक किया है जिसमें स्प्लिट सेल्स करने हैं, लेआउट में गए, स्प्लिट सेल्स मान लीजिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारा 1 ही है और नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हो गए और हम ओके करते हैं। अब ऐसे मान लीजिए हम इसके नीचे एक और ये सेल है, हम इसको भी स्प्लिट करते हैं, लेआउट, स्प्लिट सेल्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम 2 दे देते हैं और नंबर रोज़ 1 ही रहने देते हैं। ओके मान लीजिए इस तरह से आप जब भी चाहें किसी भी सेल को आप स्प्लिट कर सकते हैं और नए कॉलम या रोज़ उसमें बना सकते हैं। अब दोस्तों टेबल को डिलीट करते हैं। पहले टेबल में कहीं क्लिक किया, फिर यहाँ पे इसको यहाँ से क्लिक किया, लेआउट, डिलीट, डिलीट टेबल। अदर मेथड्स टू ड्रॉ टेबल। अब हम देखते हैं और किस तरह से टेबल को बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम कर्सर को वहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ हमें टेबल चाहिए, फिर हम जाएंगे इंसर्ट में, फिर यहाँ पर हम उसी तरह से टेबल को क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल में आपने जो भी ग्रिड्स और कॉलम है उसके हिसाब से तो आपने देख लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है इंसर्ट टेबल का। इसमें आप देख रहे हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए आप लिख दीजिए, मान लीजिए 7। ऐसे नंबर ऑफ़ रोज़ मान लीजिए 10। यहाँ पर आप फिक्स्ड कॉलम विड्थ इसमें भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप खुद इसमें लिख सकते हैं। इसको ओके कर देते हैं। इस तरह से टेबल बन जाती है। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। अब हम दोबारा चलते हैं इंसर्ट टेबल। अब आप यहाँ देख रहे हैं ड्रॉ टेबल। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि पेंसिल का साइन आ जाता है। माउस का लेफ्ट क्लिक करते हुए आप इसको जहाँ भी लेकर जाएंगे तो ये ड्रॉ करना शुरू कर देगा। इस तरह आप दोबारा कहीं से भी आप क्लिक करें ये ड्रॉ हो जाएगी। फिर आप क्लिक करें और क्लिक करते हुए ड्रैग करें माउस को और छोड़ दें तो ये लाइन बन जाएगी।
कंट्रोल Z, एस्केप, इंसर्ट टेबल। अब आप देख रहे हैं क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में आपको ये जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो आपको सामने दिख रहे हैं। आप इसमें किसी को भी क्लिक करें तो उस तरह की टेबल आपके यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ये जो पहले से बनी हुई टेबल्स हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं और अपना यूज़ ले सकते हैं। मान लीजिए होंगे डिज़ाइन, प्लेन टेबल में कन्वर्ट करें। इस तरह से आप प्लेन टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल। कई बार दोस्तों ऐसा होता है, हम एक टेबल बना लेते हैं और हमें लगता है कि इसकी जो कुछ रोज़ हैं या इसका जो कुछ पार्ट है वो हम इसमें नहीं चाहते, हम दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक स्प्लिट टेबल का ऑप्शन है। जहाँ से भी आपको टेबल को दो भागों में डिवाइड करना है, आप वहाँ क्लिक करेंगे। ये जो रो है उसके किसी भी खाने में आप क्लिक कर सकते हैं। फिर आप जाएंगे लेआउट पर। मर्ज के ही ग्रुप में आप देख रहे हैं स्प्लिट टेबल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये उसको वहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसको कहीं भी मूव करवा सकते हैं। क्लिक किया, क्लिक करते हुए कहीं कहीं भी जा सकते हैं। कंट्रोल Z। अब दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी मनन करेंगे तो आपको तुरंत पता पड़ जाएगा कि वर्ड में जो भी काम होता है वो सारा का सारा काम पैराग्राफ के अंदर ही हो जाता है। ये सारा का सारा काम हम जो वर्ड में करते हैं वो पैराग्राफ में होता है। इसको और अच्छी तरह से देखने के लिए आप होम पर क्लिक करिए और ये जो हमारा पैराग्राफ का क्लिक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है पैराग्राफ मार्क्स। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये सारे मार्क्स आ जाते हैं। ये मार्क्स यही शो करते हैं कि किन्हीं दो मार्क्स के बीच में एक पैराग्राफ है। इसको दोबारा क्लिक कर देते हैं। केवल पैराग्राफ का ही यूज़ करते हुए यदि हमारे पास आंकड़े हों तो वो अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं होते। यही वजह है कि जरा सा मनन करने पर आपको पता पड़ जाएगा कि टेबल हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है और कितनी यूज़फुल है। हमारे पास जब भी ढेर सारे आंकड़े होते हैं तो हम उन्हें पैराग्राफ में स्पष्ट नहीं कर सकते, ना ही समझा सकते हैं। इसके लिए टेबल ही हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। विशेष तौर पर टेबल तब इस्तेमाल होती है जब हमारे पास ढेर सारे अंकों के आंकड़े हों। इसको हम डिलीट करते हैं। कॉलम। दोस्तों, वर्ड में आप देख रहे हैं एक तरफ मार्जिन है, दूसरी तरफ भी मार्जिन है, और ये जो पूरी की पूरी विड्थ है, इस विड्थ के बीच में ये आप देख रहे हैं आइकॉन्स, ये टैब्स हैं, इनके बीच में काम होता है। काम करते करते जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वर्ड ऑटोमेटिक ही आगे की लाइन में चलता जाता है। इस तरह करने से जो भी हमारा काम होता है, ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं इसे हम कॉलम कहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड में खाली एक कॉलम में काम होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर है या मैगज़ीन्स हैं, इसमें काफ़ी कॉलम्स होते हैं। न्यूज़पेपर में तो ढेर सारे कॉलम होते हैं। जैसे मैगज़ीन्स हैं, उसमें 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। कॉलम में काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा टेक्स्ट भी अच्छी तरह से कंट्रोल हो सकता है और हम चाहें तो उसको पूरे के पूरे टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जितना हम चाहें उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब इसको देखते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम वो टेक्स्ट चुनेंगे जिसको हमें कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है। यहाँ हमने माउस के कर्सर को ले जाकर क्लिक कर दिया और मान लीजिए आखिर तक हमें इसको सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट कंट्रोल एंड इनको दबाते ही ये सारा टेक्स्ट ये सिलेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद हम जाएंगे पेज लेआउट पर। ये होम है, ये पेज लेआउट है। पेज लेआउट में आप पेज सेटअप के ग्रुप में देख रहे हैं कॉलम्स।
जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लिखा हुआ आ रहा है 1 2 3 लेफ्ट राइट, और यहाँ पर मोर ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम 2 को क्लिक करते हैं, तो ऐसा करते ही आपने देखा कि हर पेज पर जो भी हमारा टेक्स्ट था वो 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये छोटा है या बड़ा है। आप जब भी फॉर्मेटिंग करते हैं या जब भी चाहें इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसकी एडिटिंग के भी वही तरीके हैं जो सिंपल आप जब वर्ड में टाइपिंग करते हैं और काम करते हैं। ऐसे हम आगे देखते हैं। कॉलम्स को क्लिक किया, हमने लेफ़्ट किया तो आप देख रहे हैं एक छोटा और एक बड़ा आ गया। राइट किया तो राइट वाला छोटा है। अब मोर ऑप्शंस में गए, यहाँ पर आप नंबर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप 3 चाहिए, ओके कर दीजिए तो ये 3 हो गया। कॉलम, मोर ऑप्शंस। ऐसे यहाँ पर विड्थ एंड स्पेसिंग है। ये कॉलम की विड्थ है और ये उनकी स्पेसिंग है। जब कम कर दीजिए, यहाँ पे कम कर दीजिए। ये आप मैन्युअली भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 6, यहाँ पे आप इक्वल कर सकते हैं, इक्वल कॉलम विड्थ, ओके कर दीजिए। सेक्शन ब्रेक। जब भी हम किसी टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ड ऑटोमेटिकली इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर सेक्शन ब्रेक्स लगाता है। इसको देखने के लिए हम होम टैब में जाते हैं और आप पैराग्राफ के ग्रुप में देख रहे हैं, ये हमारा एक सिंबल है पैराग्राफ मार्क्स का। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं सेक्शन ब्रेक इसने यहाँ से शुरू कर दिया है। हम इसको दोबारा हाइड कर देते हैं। अलाइनमेंट, ये दोस्तों आप हम सिंपल जो वर्ड में जो हमारा काम होता है उसकी एडिटिंग में भी देख चुके हैं। अब इसमें जनरली हम अलाइनमेंट में हम जस्टिफाई कर लेते हैं। जैसे हमने सब कुछ सिलेक्ट किया और यहाँ पर होम टैब पर ही आप पैराग्राफ के ग्रुप में देख रहे हैं जस्टिफाई। जैसे हम इसको करते हैं ये इसको इस फॉर्म में बदल देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप एक बात देख रहे हैं, ये जो हमारे कोई वर्ड हैं इसमें जो गैप है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इसके लिए हम सीधे पेज लेआउट पर जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हाइफनेशन, इसमें आप ऑटोमेटिक कर दीजिए तो ये हमारे टेक्स्ट को इस तरह से इतना सुंदर बना देता है। इससे हमारा टेक्स्ट और भी अच्छा तरह से उभर कर सामने आता है। ब्रेक, दोस्तों यहाँ पर एक बात जान लेनी चाहिए कि ये जो हमारा टेक्स्ट कॉलम में जो कन्वर्टेड है, ये सबसे पहले जिस तरह से जैसे जैसे हम लिखना शुरू करते हैं ये पहले कॉलम से शुरू होता है और जब पहला कॉलम यहाँ पर ख़त्म होता है उसके बाद ये दूसरे कॉलम पर आता है। और हमें आवश्यकता होती है कि हम किसी कॉलम को किसी एक जगह ब्रेक दे दें या उसको ख़त्म कर दें ताकि वो उसी कॉलम में अगला टेक्स्ट नहीं आए, तो जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो अगले कॉलम से आए। मान लीजिए यहाँ पर हमें ब्रेक देना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। पेज लेआउट टैब में ही पेज सेटअप के ग्रुप में आप यहाँ देख रहे हैं ब्रेक्स। इस एरो को आप क्लिक करें और यहाँ लिख रहा है कॉलम। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो जहाँ हमने सिलेक्ट किया था वहाँ से नया टेक्स्ट अगले कॉलम में आता है। टैब्ड लिस्ट, दोस्तों अभी तक तो आपने देख लिया होगा कि हम किस तरह से वर्ड में काम करते हैं। पैराग्राफ्स में काम करते हैं, कॉलम्स में काम करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर टेबल्स बनाते हैं। अब मान लीजिए टेबल जो हमने बनाई है उसका इस्तेमाल तब है जब हमारे पास ढेर सारे आंकड़े हों।
अब मान लीजिए हमारे पास आंकड़े बहुत कम हैं, तो हमें टेबल की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, टैब्ड लिस्ट। सबसे पहले आपको टैब को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, तो टाइप करने में होता ये है कि हम जब भी हमारा एक वर्ड ख़त्म हो जाता है तो हम वहाँ से एक स्पेस बार दबा देते हैं, लेकिन स्पेस बार को प्रेस करने से वो खाली एक ही डिजिट आगे जाती है। अब मान लीजिए हम टैब को प्रेस करें, ये टैब की है, इसको प्रेस किया तो इससे एक बार में हम उतनी दूरी चलते हैं जितनी उस टैब में फिक्स है या उसके डिफ़ॉल्ट में है। इसको हम सेट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें किसी बड़े टेबल की आवश्यकता नहीं है, हमें मान लीजिए मात्र 3 कॉलम चाहिए और हमें कुछ आइटम और उसके रेट हमें शो करने हैं और इस तरह की हमें एक लिस्ट बनानी है। देखते हैं। उसके पहले आपको एक चीज़ पर विचार करना पड़ेगा कि आपके डॉक्यूमेंट के सामने एक हॉरिजॉन्टल रूलर है और एक वर्टिकल रूलर है, ये अपीयर होने चाहिए। यदि ये आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप सीधे व्यू में जाइए, यहाँ पे आपको रूलर दिख रहा होगा। यदि ये अनचेक है तो इसको आप चेक कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप एक बटन देख रहे हैं कि हम हॉरिजॉन्टल रूलर को आगे बढ़ा दें और इसी तरह वर्टिकल रूलर को भी आगे बढ़ाएं, तो जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ आप टैब सेटिंग बटन देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर आप एक माउस का एरो लेकर जाएंगे, ये शो कर रहा है लेफ़्ट टैब। आप क्लिक करेंगे तो टैब बदल गई और यहाँ पर ये शो कर रहा है सेंटर टैब। ऐसे आप क्लिक करते जाइए, राइट टैब, डेसिमल टैब, बार टैब, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और ये दोबारा लेफ़्ट टैब आ गई। अब जब भी दोस्तों हम किसी टेक्स्ट का अलाइनमेंट करते हैं, वो अलाइनमेंट किस तरह से होता है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। आप होम टैब में क्लिक कीजिए, ये सारे जो पैराग्राफ में हैं ये सारे अलाइनमेंट हैं, ये लेफ़्ट, मिडिल, राइट, जस्टिफाई। अब हम अपना जो टैब्ड लिस्ट बनानी है उसके लिए अब हम टैब सेट करेंगे। मान लीजिए हमें 3 कॉलम चाहिए, तो ये आप पर डिपेंड है कि आप ये जो टैब है कौन सी टैब चाहते हैं। मान लीजिए हमें सेंटर टैब चाहिए, तो हमने सेंटर टैब पर क्लिक कर दिया। अब हम हमारा ये जो रूलर है हम अंदाज से कहीं भी इसको क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करते हैं ये हमारी एक टैब सेट हो जाती है। मान लीजिए इसे हम पहला कॉलम बना लेंगे, ऐसे ही हम दूसरा टैब सेट करेंगे और ऐसे ही तीसरा सेट कर देंगे। अब दोस्तों हमारा कर्सर यहाँ पर है, अब हम टैब को दबाएंगे। जैसे ही टैब को हम प्रेस करते हैं तो जो हमारी पहली टैब सेट है उसके अलाइनमेंट में हमारा कर्सर आ जाता है। तो अब हम यहाँ हेडिंग देते हैं, उसके बाद हम दोबारा टैब दबाएंगे। टैब करते ही जहाँ हमारी दूसरी टैब सेट है वहाँ पर हमारा कर्सर आ जाता है। हम दोबारा टैब दबाएंगे, इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट टैब सेट है उसके अलाइनमेंट में हमारा कर्सर आ जाता है। अब हम पहले इनको बोल्ड कर देते हैं, अब एंटर करते हैं। अब यहाँ दोबारा बोल्ड आ गया तो उसको अनबोल्ड कर देते हैं। अब सबसे पहले टैब दबाएंगे, सीरियल नंबर 1, हम फिर टैब दबाया, टैब दबाया, एंटर, फिर टैब दबाया, फिर टैब दबाया, फिर टैब, एंटर, फिर टैब, एंट्री की, टैब, एंट्री की, फिर टैब,
यहाँ पर दोस्तों आप एक बात नोट कर सकते हैं, हमारे जितने भी हेडिंग हैं और जो हमारा अलाइनमेंट है आप देख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में ही आ रहा है। यदि आप इसको चेंज करना चाहें तो इसके लिए आप मान लीजिए इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस टैब को यहाँ से क्लिक करके और नीचे ड्रैग कर दीजिए तो ये हट जाएगा। लेकिन इसके पहले हम कंट्रोल Z कर, अब मान लीजिए ये टैब आप चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने पूरे काम को सिलेक्ट करेंगे, तो इस टैब को क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक है, इसको डाउन ड्रैग कर दीजिए। अब हम नई टैब चुनेंगे और ये हमारी टैब आ गई है राइट टैब। अब यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए तो आप देख रहे हैं ये जो हमारा अलाइनमेंट है ये राइट अलाइनमेंट में हो गया। ऐसे मान लीजिए जो हमारा ये फर्स्ट कॉलम है हम इसकी भी टैब चेंज करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट टैब पे जाइए, माउस का लेफ़्ट क्लिक करें और इसको नीचे ड्रैग कर दें। अब हम टैब चुनेंगे, ये हमारी आ गई है लेफ़्ट टैब। अब हम इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ऐसा क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि जो भी हमारा अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट में आ गया है। हम कहीं भी क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा टेबल बन गया है। अब मान लीजिए आप इनकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो आप इनको दोबारा सिलेक्ट कर लें। हमने सिलेक्ट किया, इस टैब को हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसको शिफ्ट करने का तरीका वही है, हम माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे, जहाँ लेकर जाना चाहते हैं वहाँ ड्रैग कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी इस टैब्ड लिस्ट पर कंट्रोल कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमें बार टैब चाहिए तो बार टैब को सबसे पहले हम चुनेंगे। पहले हम पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्लिक कर देंगे। आप देख रहे हैं लाइन आ गई है, यहाँ हम क्लिक करेंगे लाइन आ गई है। आप चाहें तो इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल Z। धन्यवाद दोस्तों, इसकी आप प्रैक्टिस करें और एक्सपर्ट बनें। बेस्ट ऑफ लक।